हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे क्लास 8 की बुक का, जहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 3.1 है इसके हम इस वाले वीडियो में 1, 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमेशा की तरह जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा ना, उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इसका इंट्रो भी लेते हुए चलेंगे ताकि इंट्रो के वीडियो आपको अलग से जरूरत ना पड़े, आपको यहीं पर समझ में आ जाए। ठीक, तो वैसे ये जो हमारा 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपका आगे चल करके क्लियर रहेगा पूरा डाउट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं बना करके। ठीक है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो बेसिस हैं इनके बेसिस पे हमको इनको क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो है वो बोला जा रहा है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व होता क्या है, अगर आपको वो पता रहेगा तो आप आसानी से इनको बता सकते हो कि इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है। तो देखो, सिंपल कर्व किसको बोलते हैं? कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ लाइन। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे इस तरीके से मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ, इन सबको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल कर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा हमारा मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें हमारे जो लाइन्स हो सिंगल लाइन से बने हुए हों और कर्व भी हों। जैसे देखो यहाँ पर हमारा ये देखो, इधर यहाँ पर भी कर्व है, इधर भी कर्व है, ये भी कर्व है और इधर भी कर्व है, बहुत सारे इसमें कर्व हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कर्व में फर्स्ट वाला जो है ना पूरा पूरा फिट बैठ रहा है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो फिगर है हमारा वो सिंपल कर्व है। सेकंड वाला भी देखोगे आप तो यहाँ पर ये भी हमारा सिंगल कर्व है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो मैंने थोड़ा सा पेंसिल से इसको मिलाया है। क्यों मिलाया? क्योंकि यहाँ पर मेरे बुक में बहुत सारा मिसप्रिंट दिया हुआ था, यहाँ पर मिस प्रिंट था, इधर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट था। तो पहले तो मुझे लगा कि एनसीईआरटी के बुक में मिसप्रिंट्स बहुत कम होते हैं, होना नहीं चाहिए, हो सकता है कि थोड़ा सा बुक चेंज किया हो। लेकिन फिर मैंने जब है ना ऑनलाइन हमारे जो बुक्स अवेलेबल होते हैं एप्लीकेशंस वगैरह में, वहाँ पर मैंने देखा तो भी हमारा यहाँ पर ये पूरा पूरा पैक था ये वाला डायग्राम। और उसके अलावा मैंने फिर हमारे पास जो हिंदी मीडियम की बुक है दूसरी वाली, उसमें मैंने देखा तो ये जितने भी फिगर्स थे वो पूरे क्लोज थे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा खुला खुला हुआ था ना वो मिसप्रिंट ही होगा। हो सकता है आपके बुक में भी मिसप्रिंट हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा, नहीं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मिसप्रिंट्स को सुधार लीजिएगा और पूरा इनको जो है ना जहाँ जहाँ पर आपको खुला खुला दिख रहा होगा उसको मिला लीजिएगा। ठीक, बाकी अगर हो सकता है 0% तो चांस नहीं बोलूँगा, बस 1% बोलूँगा कि 1% चांस हो सकता है कि इस साल जो मैंने नया बुक ये लिया है इसमें हो सकता है कि वो थोड़ा सा चेंज किया हो। ठीक है, लेकिन अगर ये चेंज किया रहता तो फिर इसके आंसर्स भी चेंज किए रहते, लेकिन आंसर जो था हमारा जो पुराना बुक में है उसी तरीके से इसमें भी है। तो इसका मतलब मुझे यही निकल रहा है कि 99% ये मिसप्रिंट ही है। हो सकता है 1% ही जो हो ये हमारा चेंज किया हो और यहाँ पर जानबूझ करके उसको छोड़ा गया हो। ठीक है, तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग इसको क्लोज फिगर में ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो है सेकेंड वाला ये भी हमारा कर्व है, इधर से भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व कहलाएगा। तो सेकेंड वाला भी है, तो यहाँ पर मैं कॉमा करके 2 लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला में देखो तो थर्ड वाला में यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन है, ये तो कर्व तो है यहाँ पर, लेकिन ये एक और कर्व है, तो ये हमारा सिंपल कर्व के अंदर नहीं आएगा। फोर्थ वाले में भी देखो ये भी हमारा एक लाइन से तो बन तो जा रहा है, लेकिन हमारा ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी आपस में बहुत ज़्यादा उलझ गया है। ठीक है ना, यानी कि जब सिंपल कर्व होता है वो इस तरीके का होता है, ये जो हमारा है ना डायग्राम ये वाला इस तरीके से एकदम वो खुला खुला आपको दिखेगा, अंदर में कहीं पर भी वो उलझा हुआ नहीं दिखेगा, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखो सिंपल कर्व, ये हमारा कर्व भी हो रहा है यहाँ पर और एक सीधी लाइन से सिंपल ये बना हुआ भी है, तो ये हमारा सिंपल कर्व कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड वाला लिख लेते हैं, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, ये फिफ्थ वाला लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सिक्स वाले देखो ये भी हमारा कर्व है ना, इस तरीके से कर्व, इधर भी कर्व है, इधर भी कर्व और एक सीधी लाइन से ये बना हुआ एकदम बेचारा सिंपल सा, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सेवंथ वाला देख लेते हैं, तो ये इधर भी कर्व है इस तरीके से और इधर भी ये कर्व है और ये सीधे एकदम एक ही लाइन से सिंपल सा बना हुआ है, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व कहलाएगा। यहाँ पर 8 वाला में देखो तो ये इधर भी एक सर्कल है, इधर भी सर्कल है, कर्व दोनों साइड है, लेकिन ये बीच में एक अलग सा लाइन है, तो ये सिंगल लाइन से बनाना आई थिंक पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा 8 नंबर वाला। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले में कि सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है। ठीक है, तो बस सेम वही होता है, सिंपल कर्व जैसा होता है ना, सेम उसी तरीके से सिंपल क्लोज कर्व भी होता है, बस यहाँ पर जो सिंपल कर्व होगा इस तरीके के जो फिगर्स होंगे वो भी सिंपल कर्व कराएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि ये खुला हुआ था। अब जो पैक रहेगा वो सिंपल कर्व भी कहलाएगा और सिंपल क्लोज कर्व भी वही कहलाता है, कुछ अलग सा नहीं होता। हाँ, अगर मान लो ये तो खुला रहता है, जैसे मान लो ये हमारा भी खुला हुआ था ना, ठीक है, तो अगर ये खुला रहेगा तो ये केवल सिंपल कर्व कहलाएगा, लेकिन अब ये पैक हो गया तो सिंपल क्लोज कर्व कहलाएगा।
इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर ये सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, ये सब जो हमारे सिंपल कर्व थे ये सिंपल क्लोज कर्व भी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो होगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह यहाँ पर कम दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा 1 वाला, ये 2 वाला भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। 4th वाला तो हमारा सिंपल कर्व नहीं है, तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगा। 5th वाला भी देखो पूरा क्लोज है पूरी तरीके से, तो 5th वाला भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। 6 वाला भी हो जाएगा क्योंकि भी पूरा पूरा क्लोज है, और 7th वाला भी पूरा पूरा क्लोज है, तो ये भी हमारा पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉलीगॉन किसे कहते हैं, तो पॉलीगॉन का सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है, उस डेफिनेशन से आप समझो सिंपल एकदम, ठीक है। तो ए सिंपल क्लोज कर्व, ध्यान दो, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी केवल एक ही लाइन सेगमेंट से जो बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। तो देखो पॉलीगॉन दैट आर, है ना, कर्व दैट आर पॉलीगॉन, ये सब हमारे क्या है, पॉलीगॉन है। सिंपल लाइन हमारे सिंपल कर्व से बने हुए हैं, एक ही लाइन से, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पूरा कर्व भी है, क्लोज कर्व है। यहाँ पर भी ये कर्व तो है और कुछ क्लोज भी है, लेकिन ये देखो हमारा बाहर निकल जा रहा है, इधर ये इसको क्रॉस कर दे रहा है, ये यहाँ पर खुला हुआ है, तो ये सब हमारा पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पॉलीगॉन कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, और ये भी ध्यान रखना कि सीधी सिंपल लाइन सेगमेंट से बनती है ना, गोल लाइन से नहीं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है सीधा लाइन, इस तरीके का, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा है, एकदम सीधा लाइन गया, इधर भी सीधा है, इधर भी सीधा है, ये सीधा है, ये भी सीधा है, और ये पूरा पूरा हमारा क्लोज भी है, और ये सिंपल क्लोज फिगर भी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीगन भी कहलाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ना डायग्राम, ये पॉलीगन है। सेकंड वाला भी देखो सिंपल लाइन से बन रहा है, ये देखो सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये लाइन सेगमेंट से भी बन रहा है और क्लोज फिगर भी है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला तो गोल गोल है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। फिफ्थ वाला हमारा क्लोज फिगर तो है, लेकिन देखो ये हमारा क्रॉस हो गया है, तो जैसे आपने सेकंड वाले डायग्राम में वहाँ पर देखा था एक साइड जिसमें पॉलीगन जो नहीं थे, तो उसी टाइप से ये हमारा दिख रहा है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ये भी हमारा क्लोज फिगर तो है, लेकिन ये सीधी लाइन से नहीं बना है, ये कर्व गोल वाली लाइन से बना हुआ है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। इसमें इधर इधर तो सीधी लाइन थी, लेकिन यहाँ पर ये हमारा कर्व हो गया, इस तरीके वाला कर्व, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर ये तो था इधर से, लेकिन इधर हमारा ये ज़्यादा कर्व हो गया, ये वाला गोल वाला कर्व हो गया, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है, ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन देखने में कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। पहले तो आप ये समझो, पॉलीगन तो आप समझ गए। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन इसको कहते हैं जिसमें हमारा ना जो एंगल होता है, एक एंगल कम से कम, या फिर एक एंगल क्या मतलब जितने भी एंगल हैं हमारे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन का ये एग्जांपल है, यानी सॉरी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि जो हमारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे यहाँ पर हमारा ये जो डायग्राम बन रहा है, या फिर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना लूँ, या फिर चलो यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर देखो ये भी हमारा 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री एकदम सीधी लाइन रहेगी तो 90 डिग्री रहेगी, ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री हो या 90 डिग्री से कम हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कहलाता है। और अगर एक एंगल भी 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी बनाता हूँ इस तरीके का डायग्राम बना ही हुआ है, यहाँ पर देखो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है ना, तो इसमें देखो ये तो 90 डिग्री से कम दिख रहा है, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है, लेकिन ये जो ये वाला एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से साफ साफ दिख रहा है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। तो सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स कौन सा है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके सारे जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, हमारा कॉनकेव पॉलीगन, सॉरी कॉन्वेक्स पॉलीगन कहला जाएगा, ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स में सेकेंड लिख लेते हैं। फिर कॉनकेव वाला हमारा जो पॉलीगन है उसमें मैंने बताया ना कि 90 डिग्री ज़्यादा होता है, तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है हमारा ये 90 डिग्री से यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, ये सब तो ये देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ जो एंगल बन गया ये 90 डिग्री से ज़्यादा बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला वाला जो डायग्राम है ना, पहला वाला जो फिगर है वो कॉनकेव है। तो इस तरीके से आपको इसको सिंपल समझना है केवल, बाकी इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, जितना ज़्यादा उलझते जाओगे ना उतना ही ज़्यादा इसको आप उलझाते चला जाएगा ये वाला, ठीक है। तो सिंपल आपने ये समझ लिया कि क्या होते हैं सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कह सकते हो ये थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कि ये जो है ना कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, हेक्सागोन और ट्रायंगल, इसमें कितने डायगोनल होते हैं। तो हम लोग चलते हैं कॉपी में, वहाँ पर मैं आपको डायगोनल भी मतलब कि पहले तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि उसमें डायगोनल किसको कहते हैं और कितने पीस डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं कॉपी के पास।
तो देखो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम बना लिए हैं ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से आप बना सकते हो जहाँ पर हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, सभी एंगल्स, ठीक है, या फिर 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था बुक में भी, ठीक है। तो एक इस तरीके का हमने डायग्राम बना लिया। रेगुलर हेक्सागोन किसे कहते हैं, पहले तो हेक्सागोन समझो। हेक्सागोन का मतलब होता है एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें क्या हो 6 साइड्स हो। टोटल कितने साइड हो 6। हेक्सागोन का मतलब ये होता है, ये जब आगे आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे ना साइंस में तब आपको पता चलेगा डिटेल में हेक्सागोन, ऑक्टागोन, पेंटागोन क्या होता है, ठीक है। तो ये हेक्सागोन का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जिसमें टोटल 6 साइड्स हो। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 साइड वाला एक फिगर बना लिया है। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे साइड्स क्या हों आपस में इक्वल। रेगुलर का मतलब ही होता है, यहाँ पर मैथ में ध्यान रखना कि सारे के सारे साइड्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। भले मेरा आपको थोड़ा सा ये बड़ा और छोटा दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा खराब बनाया है, लेकिन जब आप इसको ओरिजिनल टर्म में देखोगे ना कहीं पे बुक वगैरह में तब आपको एकदम बराबर का बराबर दिखेगा, ठीक है। तो रेगुलर का मतलब ही होता है कि एकदम आपस में सभी साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। और इरेगुलर का मतलब होता है थोड़ा सा छोटा बड़ा, जैसे मैंने थोड़ा सा इरेगुलर टाइप से बना दिया है, लेकिन हल्का सा ये बस बड़ा दिख रहा है मुझे, बाकी ये भी हमारा रेगुलर में काउंट कर सकते हैं हम लोग फिलहाल समझने के लिए, ठीक है। और ट्रायंगल तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल बोलते हैं कि आपका एक ये जो कोना होता है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया से इस एरिया को मिलाने वाली जो लाइन होती है हमारी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। इज दैट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो हमारा वर्टेक्स है और ये वाला जो वर्टेक्स है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से ये मिल गया इधर, ठीक है, ये हमारा अपोजिट साइड का वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन बना, एक डायगोनल बना। अब दूसरा वाला आप देखो, इस वाले पॉइंट से ये वाला वर्टेक्स से ये वर्टेक्स मिल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल कहलाएगा। तो यहाँ पर ये 2 डायगोनल बन गए। अब मैं अगर इन दोनों को मिलाऊँ तो पहले से वहाँ पर लाइन बना हुआ है तो ये मिल नहीं सकता, बस अपोजिट साइड के हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं वर्टेक्स है ना वो मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है तो टोटल उसमें कितने डायगोनल होते हैं, तो टोटल वहाँ पर 2 डायगोनल्स होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू 2, ठीक है, डायगोनल इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर। यहाँ पर जो हमारा डायगोनल हुआ 2 हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि हेक्सागोन जो होगा उसमें कितने डायगोनल होंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहीं पर हमको दिख रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसके जो बगल वाला जो होता है ना इसको आपको नहीं मिलाना है, यहाँ से यहाँ तक ये मिल ही नहीं सकता क्योंकि पहले से लाइन है। हाँ, यहाँ से आप यहाँ तक मिला सकते हो, यहाँ से यहाँ मिला सकते हो, यहाँ से यहाँ मिला सकते हो। तो चलो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ मिल गया, ठीक है, दूसरा एक यहाँ से यहाँ मिल गया, तीसरा हमारा यहाँ से यहाँ मिल गया, ठीक है। और देखो अब कहाँ कहाँ जा रहा है, तो अब इधर वाले में आ जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तो मिल ही गया है, इसको अब हम लोग नीचे ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ चल गया और ये यहाँ से यहाँ चल गया। पहले पूरा मिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने डायगोनल बन रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ से यहाँ अपोजिट साइड में आ रहा है, इसको भी मिला लो। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ मिल गया। ये वाला भी जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको भी मिला लेते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ चला गया हमारा, ठीक है। और कौन कौन से मिल रहे हैं ध्यान दो जल्दी से। ये जो हमारा ऊपर वाला कॉर्नर है और ये नीचे वाला कॉर्नर, ये भी हमारा अपोजिट साइड में दिख रहा है, इसको भी मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक। और कौन सा दिख रहा है भैया, हाँ इधर वाले भी इसी टाइप से दिख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये पूरा का पूरा मिल गया। अब हम लोग काउंट करने थे कि हमारे टोटल कितने डायगोनल्स यहाँ पर मिले हैं। तो ये 1 2 और ये 3 इधर हुआ था, ये इधर 4 आ गया, ये वाला 5 चला गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा 6, ठीक। और कहाँ गया था हमारा, ये हो गया था हमारा 7, ठीक है। और कौन कौन से मिले थे, ये हमारा हुआ था, नहीं इसको तो हम लोग काउंट कर लिए ना। और कौन सा बच गया, फिर से शुरू से काउंट करते, रुको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट से कितने गए हमारे। तो ये हो गया हमारा, इसका कुछ नाम दे देता हूँ मैं, रुको। तो A B C D E F। अब हमको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा इसको काउंट करना। तो यहाँ पर से हमारा ये A से C तक गया 1, ठीक है, ये इधर हो गया 2 और ये इधर हो गया 3, ठीक। उसी तरीके से ये हमारा B से आया था यहाँ तक 4, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 6 टोटल, ठीक है। C वाला तो इधर ये वाला काउंट हो ही गया है, ये वाला हम लोग काउंट नहीं किए हैं, तो ये वाला कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टोटल हो गया कितना 7। और कोई सा है सी में, नहीं ये वाला तो काउंट हमारा नहीं हुआ था, ये हो गया हमारा 8। डी वाला में ये काउंट हो गया है, ए के साथ भी और बी के साथ भी हो गया है, एक एफ के साथ नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा टोटल 9। और इधर वाले ये हमारे काउंट हो ही चुके हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ पर कितना हो गया हमारा 9 हो गया। तो इसको आप लिख दोगे 9 डायगोनल। और जो मैंने गलती किया वो गलती आप नहीं करना। मैंने क्या गलती किया कि जब मैं यहाँ पर मिलाते जा रहा था तो मैं बस मजे मजे में मिलाता चला गया, मैंने काउंट नहीं किया। आप क्या करना कि जब मिलाना स्टार्ट करना डायगोनल मिलाना तो फिर आप काउंट भी करते चले जाना साथ में, कि आपने जितने भी बनाते जाओगे काउंट करते जाओगे तो आपको फिर बार में दोबारा गिनना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से स्टार्टिंग में ही काउंट कर लेना, तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि यहाँ टोटल जो हेक्सागोन में डायगोनल बनते हैं वो टोटल 9 डायगोनल्स बनते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल के पास, ठीक है। तो ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये वर्टेक्स है, इसके बगल में ही ये वर्टेक्स आ जा रहा है, ये तो मिलेगा नहीं। हम क्या जानते हैं कि थोड़ा सा जो अपोजिट में रहता है, जो बगल में एकदम नहीं रहता है, उसको हम लोग मिला
मिलाते हैं तो ये हमारा मिलेगा नहीं। उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में नहीं मिलने वाले, ठीक है, ये तो पहले से मिला हुआ जॉइंट है ही। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई भी एक दूसरे से हम लोग ऐसा कोई डायगोनल नहीं बनेगा जिसको हम लोग मिला सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट रहता तब हम लोग इसको ऐसे मिला देते तो हमारा एक डायगोनल कहला जाता, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी हमारा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है। तो ट्रायंगल में हमारा जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, 0, यानी कि एक भी नहीं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि डायगोनल किसको कहते हैं और नंबर ऑफ डायगोनल जो होगा कॉन्वेक्स में है ना, रेगुलर हेक्सागोन में और ट्रायंगल में कितने होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 के पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसके एंगल्स का सम कितना होगा। जैसे ये हमारा बना हुआ है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो इसके एंगल का सम कितना होता है आपको पता है, इसके एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको भी जल्दी से समझाऊंगा, पहले तो हम लोग आगे इसको रीड कर लेते हैं। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है वो अगर कॉन्वेक्स नहीं रहे, ठीक है, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं रहे, क्या बन जाए, कॉन्केव भी बन जाए, तो क्या ये हमारा प्रॉपर्टी काम करेगा क्या, तो ये भी चेक कर लेंगे हम लोग। मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, यानी कि आपको नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है और ट्राई करके देख लेना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आइए हम जल्दी इस कॉपी में चलते हैं, बना करके देखते हैं कि इनका जो प्रॉपर्टी होगा, इनका जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया है और एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब मैंने शायद अभी तक आपको नहीं बताया, तो क्वाड्रिलेटरल का देखो मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फिगर जिसमें टोटल 4 साइड होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे हेक्सागोन वाला मैंने बताया था ना आपको, टोटल 6 साइड वाले को बोलते हैं, उस तरीके से 4 साइड वाले को क्वाड कहा जाता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स एक हमने बना लिया 90 डिग्री वाला या 90 डिग्री से कम वाला, और एक बना लिया हमने नॉन कॉन्वेक्स जिसको हम लोग कॉन्केव भी कहते हैं, जिसमें एक जो होता है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। देखो यहाँ पर टोटल कितने साइड है, 1 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और ये यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा। अब हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा, ये कहाँ से लिखा, तो ये हमारा जो बुक में ही स्टेटमेंट है। कभी भी स्टेटमेंट आपको रटना नहीं है, मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ। स्टेटमेंट रटने से आपकी इंग्लिश और ज़्यादा कमजोर होगी। स्टेटमेंट आपको या तो क्वेश्चन से ही बनाना है या तो खुद से बनाना है। तो ये हमने क्वेश्चन से उठा कर दे दिया है। जैसे यहाँ पर व्हाट इज द सम बोला था ना, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सिंपल इसको कर दिया है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था उसी में से हमने उठा करके यहाँ पर स्टेटमेंट बना दिया है कि जो सम होता है मेजरमेंट का एंगल का, किसमें, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, वो कितना होता है। तो वो अभी देखो मैं आपको समझाऊंगा। 360 डिग्री तो मैंने आपको बता दिया था कि होता है, लेकिन कैसे होता है, तो आपने पिछले साल आपने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। ट्रायंगल में जो हमारा एंगल का सम होता है वो कितना होता है टोटल, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, 180 डिग्री होता है। जब हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को मिला करके 180 डिग्री आता है ना। अब देखो अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूँ, एक मैं अगर यहाँ पर डायगोनल बना देता हूँ, तो अब ये क्या हो गया, इधर भी ऊपर में भी हमारा एक ट्रायंगल बन गया और नीचे में भी हमारा एक ट्रायंगल बन गया। देखो यहाँ पर बन रहा है ना, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला भी एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ भी 180 डिग्री हो रहा है और यहाँ भी 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू 360 डिग्री। इज दैट क्लियर। यानी कि अगर कोई भी ऐसा फिगर है जो दो ट्रायंगल को मिलाने से बनता हो तो वो 360 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है, एक ट्रायंगल उसमें 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिला करके 180 होता है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज वो दो ट्रायंगल से बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज 360 डिग्री, और बता भी देंगे कि क्यों ये 360 डिग्री का है, तो बिकॉज इट, है ना, ये जो हमारा बन रहा है ना, इट इज मेड बाय 2 ट्रायंगल्स, ये हमारा 2 ट्रायंगल से बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको 360 डिग्री लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के पास, ठीक है। तो ये हमारा नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मैं इसको बीच से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पर मैं एक डायगोनल इस तरीके से बना देता हूँ। तो अब देखो इधर भी एक ट्रायंगल बन गया और इधर भी एक ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर एक 180 डिग्री और इधर भी एक 180 डिग्री हो गया। तो टोटल ये भी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री भी हो जाएगा। यानी कि हमको ये पता चलता है कि अगर कॉन्वेक्स हो तो भी हमारा 360 डिग्री होगा, और अगर नॉन कॉन्वेक्स है यानी कॉन्वेक्स नहीं है तो भी हमारा कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको फिर से स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, बार बार लिख के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहीं से आपको सिंपल स्टेटमेंट उतार देना है बुक में से कि दिस विल, है ना, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो आप लगा देना यहाँ पर कि यस दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो, ठीक है, होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉन कॉन्वेक्स। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो काम करता है, होल्ड रहता है कब, जब जो हमारा डायग्राम रहेगा ना वो नॉन
कॉन्वेक्स रहेगा तब पर भी यही प्रॉपर्टी काम करता है, यानी कि 360 डिग्री कॉन्वेक्स में भी होता है और नॉन कॉन्वेक्स में भी हमारा 360 डिग्री होता है। तो बस यहीं से उठा करके आपको स्टेटमेंट बना देना है, अलग से स्टेटमेंट रखने की अभी भी जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा जरूरी चीज़ है, ये सब आपको जानना जरूरी है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो 1 2 3 मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, एक तरह से आपका इंट्रो भी हो गया इस वाले वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आगे के क्वेश्चंस का 4 5 6 आगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका, तो उनका लिंक तो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में बता ही दे दिया है मैंने। ठीक है, उसके अलावा आपके सामने स्क्रीन ओपन होता होगा, तो लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे ना तो आप सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, और उसमें भी हम लोग इसी तरीके से अब बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आपने यहाँ समझा है ना, उसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।